नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के इस वक्त पीर पहाड़ बादशाह के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। आपसे मुखातिब हूँ एक केस के सिलसिले में जो पुलिस थाना चौकी इसी हल्का समानी के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। मुकदमा इल्लत नंबर 161/2020 ज़ेर दफ़ा 353, 186, 147, 48, 149, 506 और 337 इस मुकदमे की इन दफ़ात के तहत पुलिस के कार्य सरकार में पुलिस पर हमला और सरकारी काम में मुदाखलत के हवाले से FIR दर्ज हुई, जिसकी मुस्तगीस जो है जिसका वो मेहरबान SHO इंस्पेक्टर वक्त था, जो इस वक्त ट्रांसफ़र हो चुका है। नाज़रीन, इस केस में पुलिस दरअसल यहाँ एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आई। मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उस वक्त तहसीलदार सैयद कलीम अब्बास और उनके हमरा साबर हुसैन गर्दावर यानी महकमा माल रेवेन्यू के लोग थे। रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से ये मामला एवार्ड बताया गया। एवार्ड जो हुआ वो महकमा औकाफ के हक़ में किया गया और जो फरीक सानी की हैसियत से यहाँ ज़ेर बहस आया उनका नाम सदीक है, जो इस वक्त हमारे पास खड़े हैं। नाजरीन, दूसरे फरीक ने जो मुतासर हुए जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, मुलज़मान पार्टी रज़ाक और दूसरा शख्स है, उसका नाम भी हम इन्हीं से पूछते हैं, उनकी स्टेटमेंट अब आई जिसमें ख़वातीन पे तशद्दुद का मामला ज़ेर बहस आया। अब हमें बताएंगे सदीक कि आपकी वल्दियत क्या है? गुलाम दीन, ज़रा ऊंची आवाज़ में और कैमरे की जानिब देख कर बात कीजिए कि ये वाक़या उस दिन कैसे हुआ? वाक़या जनाब मैं उधर जगह शका पकाना, मेरा ठेका दरबार पकवाई में। आपका यहाँ जो मज़ार शरीफ है उस पे आप ठेकेदार भी हैं? ठेकेदार हैं पकवाने के। तो आप जब ये वाक़या हुआ कहाँ थे? मैं ऊपर लंगर में था। लेकिन आप देख रहे थे? ना नहीं मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ क्या फिर? यहाँ पता लगा कि पुलिस और महकमे वाले आए हैं कि दरबार की सड़क निकालने। जब सड़क निकालने आए तो क्या हुआ? क्या हुआ, सड़क निकाल रहे थे, बस जब मुझे पता चला कि आपका रकबा मकान गिरा रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं, तो फिर आप मौके पे पहुंचे? मौके पर पहुंचा मैं। तो आपने मौके पे क्या देखा? मैंने देखा मेरी दीवार तोड़ रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि ये नंबर अलग है, वार्ड नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, ये ना तोड़ो। उन्होंने वीडियो बनाई। मजिस्ट्रेट मौका जो तहसीलदार सैयद कलीम अब्बास थे, उन्होंने आपके कहने पे वो बंद कर दिया, वो कार्रवाई रोक दी। गलत बयानी पे उन लोगों ने गाड़ी लगाई। दूसरी पार्टी ने कहा था वो इस वजह से कर रहे थे। अब आप ये बताएंगे कि इस सूरत हाल में जब आप पहुंचे तो जो दूसरी पार्टी थी वो कहाँ थी? वहीं थी, उनकी खवातीन भी वहाँ थी। तो आप ये बताएं कि ये वाक़या ग्राउंड में हुआ या कि घरों में हुआ? वहीं मौके पर ही हुआ। तो पुलिस उस वक्त वो तशद्दुद कर चुकी थी? पुलिस तशद्दुद तो नहीं कर रही थी। जब आपने देखा तो वहाँ खवातीन दूसरी मौजूद थी, वो साइड पे बैठी हुई थी। तो पथराव को कौन कर रहा था? पथराव जब हुआ आप मौजूद नहीं थे। तो जब आप पहुँचे तो वो पुलिस वाले ज़ख्मी थे? ले गए थे। पुलिस वाले ज़ख्मी जा चुके थे। आप कुछ और कहना चाहेंगे इस तनाजुर में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने ये जो दरबार वो जो सड़क के साथ जो कमरा बनाया वो कब बनाया? वो तो 2001 में बनाया। 2001 में बनाया। उसकी पोजीशन ऐसे लग रही है जैसे आपने अभी बनाया। एक बनाया ना, वो अभी बनाया। तो जो रोड आ रहा था, तो इसका मतलब है महकमे से आपकी मुनाफली हो गई कि हमने रोड निकालना है, आपने कमरा बना लिया ताकि वहाँ से रोड ना आए। क्या ये झूठ है, सच है? हमारी महकमे से लेकिन आपको ये तो इल्म है कि रोड वहाँ से आ रहा है। ये डिग्री हुई है ना हमारी। अच्छा, ये ट्रैक्टर को रोकिएगा 2 मिनट, आवाज़ बंद करेगा। अच्छा, आपसे ये बात इसलिए तशफ़ी से मैं पूछ रहा हूँ कि जब वहाँ से रोड बनना है और रोड बनते हुए आप एक जानिब आपकी कमरा आ गया, तो लामवाला आपके कमरे की तोड़ फोड़ तो नाजरीन महकमा नहीं करेगा। तो ऐसा ये नहीं हो सकता था कि अवार्ड के बाद आप अवार्ड जो था रकबे में आपका भी हिस्सा अगर कुछ आए तो क्या हरज है? नीचे जो रकबा 10 खसरा नंबर 1090 है, उसमें 11 मरले तादादी रकबा हमारी डिग्री है, उससे 6 मरले वार्ड है। 6 मरला पहले ये वार्ड है। है। तो अब नाजरीन
हमारी ये रिपोर्ट कलेक्ट हो रही है। इस वक्त हम मुखातिब हैं सदीक वल्द गुलाम दिन, ये यहाँ मकामी दुकानदार भी हैं। और जिस पार्टी से आपका तनाज़ा, उनसे आपका क्या रिश्ता है आपस में? चाचू लगते हैं मेरे। चाचू, क्या नाम है उनका चाचू का? जमशेद मकदार। जमशेद, वो आपके चाचू हैं। तो नाजरीन, अब मुश्तरका अराजी में ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं वो कमरा आपको नज़र आ रहा है, और वो जो जगह थोड़ी सी साइड दें, ये जो इसके साथ से उखड़ी हुई है, ये किसने उखड़ी? ये प्लांट भरे हुए हैं। नहीं, ये जो इस खेत के आखिर में आपके कमरे के साथ, वो किसने उखेड़ी है? ये जो मेरे चाचू और उसकी फैमिली ने उखेड़ी है। ये उन्होंने उखेड़ी। है। तो जब जगह आपकी थी, उन्होंने क्यों उखेड़ी? वो चाहते हैं सड़क मकान लेकिन उखेड़ने के लिए जब पुलिस मौजूद हो, महकमा माल मौजूद हो, यानी मजिस्ट्रेट, तो उसकी मौजूदगी में ये ज़मीन किसके खाते में पड़ेगी कि वो जमशेद ने उखेड़ी या महकमे ने? ये जमशेद ने उखेड़ी है। नहीं, महकमा मौजूद है ना। महकमा मौजूद है, ऐसी वापस आ गए, झगड़ा हो रहा है, सिनासा है। पुलिस कहाँ गई और महकमा कहाँ गया? वहीं थे। वो वहीं थे। तो उन्होंने इनको इस उखेड़ते को मना नहीं किया? क्या करते हैं, उन्हें पत्थरों करते थे ये। तो मशीन वाले ने क्यों उखेड़ा इनके कहने पे? मशीन तो नहीं लगी, लोग गेंती से खेड़ा। अच्छा, गैंती से। गैंती जी से खेड़ा। नाजरीन, हमारे इस वक्त जो एक पार्टी अहम रोल था इसका, इनसे हमने बात पूछी, और इस वक्त जो विटनेस थे, उस वक्त को गवाह मौके पे को मौजूद हो आपके जहन में, जो कोई गैर जानिबदार? पुलिस इधर थी, मौका है। लेकिन जब ये उखेड़ी उर्ला, आपका जो मास्टर अकरम का जो खेत का कोना है, उस वक्त जब उखेड़ी, उस वक्त आप देख रहे थे? नहीं, मैं उस ऊपर देख उस वक्त भी आप नहीं थे। अब आप कुछ और कहना चाहें कैमरे की जानिब? कुछ नहीं कह सकता। जी नाजरीन, मैं इत्तेफाक से यहाँ मौजूद हैं, आप थोड़े से साइड पे हो जाएं, आप ज़रा इधर आ जाएं 1 मिनट। आप ये बताएं कि ये जो खेत है अकरम साहब का, इसका कोना किसने उखेड़ा? मशीन ने। तो उस वक्त अमला और पुलिस और महकमा मौजूद था, तो मशीन ने आपके कहने पे उखेड़ा, या अस खुद उखेड़ा, या मजिस्ट्रेट ने उखेड़ा? वो खुद उन्होंने खेला ना, मेरे कहने पे तो नहीं खेला। अच्छा, ये जो कमरा बना हुआ है इनका, ये कब बना? ये कमरा तो अभी 5-7 दिन हुए बनी है। यानी जब महकमा यहाँ रोड अवार्ड शुदा बनाने आया, तो तब ये कमरा उससे कितना वक्त पहले बना? 5-7 दिन बना था। 5-7 दिन पहले ये मुकम्मल हुआ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये साजिश के तहत बना भाई? ये साजिश के तहत बना। और आपका जो रकबा बता रहे हैं कि अवार्ड में लिया, आप कहते हैं पेमेंट नहीं ली, क्यों नहीं ली आपने? हमें किसी ने दी नहीं और हमें बुलाया नहीं, हमें पूछा नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि कितने फुट आपका फासला है? वो जो फुट है 33 फुट 32 फुट? 33 फुट है। 33 फुट। और जो रोड है वो कितनी है? पुख्ता रोड कितना फुट होगी? वो गोला जो है 8-9 फुट है। नाजरीन, अगर मेन रोड जो पुख्ता है बैक साइड पे नज़र आ रही है आपको, अगर वो 12, 13, 18 फुट है, तो 33 फुट का कोई जवाज़ तो नहीं बनता। ताहम ये मामला तयशुदा है कि एक जानिब अगर कमरा तामीर करवाया गया है, कमरा तामीर शुदा है, तो जाहिर सी बात है दूसरी जानिब बहुत बड़ा रकबा अवार्ड हुआ है। तो अवार्ड शुदा रकबा 33 फुट है, और दूसरे शख्स ने तामीर कर ली, और वो यहाँ जो मज़ार है, दरबार है, उसका ठेकेदार भी है। तो इसमें शक व शुबे की गुंजाइश बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है कि ये महकमे की यहाँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोताही है, और साबित हो रही है। मुझे ये कहने में आर महसूस नहीं हो रही कि एक आदमी का 33 फुट आएगा और उसका रकबा ही अगर कम होगा, और वो अवार्ड की रकम भी नहीं ले चुका, और वो एग्री भी नहीं, दूसरी जानिब जिस शख्स को सहूलत दी जा रही है वो भी अपनी जगह कह रहा है कि मैंने भी 6 मरले जगह दे दी है, वो भी ठीक है। तो ऐसी सूरत में महकमे को 12 फुट से अगर सड़क गुजर सकती है तो वो देनी चाहिए, और अगर सदीक से भी कुछ और रकबा ले लें और इनसे भी ले लें। मज़ार पे आना तो ज़रूरी है, सरकारी भी है, और इसके लिए दरमियाना रास्ता निकाला जाए वो बेहतर होगा। और इस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुआ, झगड़ा हुआ, उसके तनाजुर में किसकी कोताही कितनी है, लेकिन एक बात तय है कि पुलिस जो ज़ख्मी हुई उसमें इस पार्टी की इस हद तक ज़्यादती है कि ये औरतें घरों से गई हैं, पुलिस ने इनके घरों में आकर वाक़या नहीं किया, और अगर घरों में आते तो लेडीज़ पुलिस का होना ज़रूरी था और पर्दे की ज़रूरत भी थी। लेकिन अगर मैदान में ख़वातीन गईं और हादसातन एमरजेंसी आनन फानन वो झगड़े में ज़ख्मी हुई,
اور وہ جو واقعہ پولیس نے کیا، پولیس ان کے ہاتھوں پتھراؤ سے زخمی ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سوٹی لگی. پولیس کا موقف اگرچہ ابھی ہمارا ہونا، ہم نے ان کا موقف لینا ابھی باقی ہے اور محکمہ اوقاف کا. تاہم تحصیلدار سید کلیم عباس سے میری آج بات ہوئی، ہم نے ان کا موقف لینا چاہا اور انہوں نے بتایا. گرداور صابر سے بھی موقف لیا. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ایوارڈ یافتہ رقبے میں گئے، ہم خواتین کے گھروں میں نہیں گئے. خواتین کی وہاں آمد اور پولیس پہ پتھراؤ یہ ان کی جانب سے زیادتی ہے. زیادتی حقوق کے لیے اگر ہے تو وہ اپنی جگہ، اور اگر پولیس کی جانب سے کوئی زیادتی ہے تو پولیس کا واقعہ کم بنتا ہے. مجسٹریٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی موجودگی میں جو واقعہ ہوا اس کے لیے وہ جواب دہ ہے. اور ایس ایچ او چونکہ باؤنڈ تھا پولیس مجسٹریٹ کا، تو مجسٹریٹ کے حوالے سے ایس ایچ او بھی اس زد میں نہیں آتا، پولیس بھی نہیں آتی. پولیس کا حق تھا کہ وہ اپنا دفاع کرتی اور اپنی فوری وہ زخمی ہوئی. تو اس معاملے پہ اگلے مرحلے میں ہم محکمہ اوقاف کے ایوارڈ یافتہ دستاویزات بھی دیکھیں گے، پارٹیوں کا بھی دیکھیں گے، محکمہ اوقاف کا موقع بھی لیں گے. اور ایک جھلک ہم آپ کو اس وقت اس مزار کی جانب دکھاتے ہیں کہ یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے بیک سائڈ پہ، یہ پیر پہاڑ بادشاہ کا دربار ہے. یہاں پہ محکمہ اوقاف کا کنٹرول ہے اور باقی سلسلہ ہماری رپورٹنگ کا آخری مرحلہ تحقیقات کا وہ ہم کل پرسوں جب تک کوشش کریں گے جلد از جلد تکمیل کا سلسلہ یہ جیسے ہی اپنے آخری انجام کو پہنچے ہم عوام اور حکام بالا کے سامنے حقائق ویڈیو کی صورت میں لائیں. میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ چودھری فضل الرحمان، سمانی بھمبر، آزاد کشمیر.